हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स के पहले चैप्टर को देखेंगे। क्लास 5 के पहले चैप्टर में हमारा क्या है, लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स हम लोग पहले पिछले क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अब हम लोग आज उसको थोड़ा और डीपली जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लार्ज नंबर में हमारा क्या आता है, प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने पढ़ा है उससे पहले भी, लेकिन हम थोड़ा और इसे डीपली पढ़ेंगे। हमने वन डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर पढ़े हैं, लेकिन उसके आगे भी हमें जानना ज़रूरी है। हम लोग जैसे पीरियड्स हमारा होता है करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस, और उसी में हमारा प्लेसेस क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, जैसे वंस में हम लोग जानते हैं 1 होता है, टेंस में 10, 100, 1000, लाख, हम कॉमा भी दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू में, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 करोड़, ठीक है। इसी तरह अब आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू। इसी तरह प्लेस वैल्यू फाइंड करना है हमको। अगर मान लीजिए हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है 3 का, मान लीजिए करना है, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 3 लिखना है। उसके बाद हमारे जितने भी डिजिट हैं, 1, 2, 3, जितना भी डिजिट छूटा हुआ है उसे हमें 0 लिख देना है बस। अगर इसी में मान लीजिए हमारा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 रहता, 6 होता, तो हम क्या लिखते, 6, और उसके बाद जितना भी डिजिट है उतना हम 0 बैठा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए। एट 3 0 5 1 2, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और जितना भी डिजिट है उतना 0 पुट कर देना है। फिर उसके बाद 3 आया, 3 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद 0 है, 0 को 0 ही लिखेंगे। 5 है, फिर 1, फिर 2, बस इसी तरह से करना है। इसी में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 4 3 0 0 1 2, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको करना है। +3, फिर 0। हम 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिखे तो भी सही है हमारा, नहीं लिखते हैं
तो भी सही है। अधिकतर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ जाएंगे फिर 2। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, उसे हम लोग बोलेंगे सक्सेसर के बारे में। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, ऐसा नंबर जो हमारे नंबर के ठीक बाद आता है। जैसे हम 8 ले लिए, 8 का सक्सेसर क्या हुआ? +1 कर देंगे 9। जैसे 10 है हमारा, +1 कर दिए 11। उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा और लेंदी नंबर ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लिए 9 8 5 2 6 4, इस तरह का नंबर। इसका सक्सेसर क्या होगा? +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 5 2 6 5, यानी कि हमारा इस नंबर का सक्सेसर क्या हुआ? 9 8 5 2 6 5। फिर कभी कभी हमारा नंबर आता है जैसे ऐसे, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का हमारा सक्सेसर क्या होगा? हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो गया ये, उसमें हमारा सक्सेसर क्या होगा? +1। तो क्या हो जाएगा? बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, द नंबर जस्ट कम बिफोर, ऐसा नंबर जो हमारे नंबर के जस्ट बिफोर आता है। जैसे 7 के पहले क्या आता है हमारा? 6, 10 के पहले हमारा 9, सेम उसी तरह 3 4 6 9 2 8। इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? हम इसमें -1 कर देंगे। -1 करने से हमारा प्रेडिसेसर आ जाएगा 9 2 7। इसी में हमारा आ गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ठीक है। ये अब इससे आगे आते हैं हम लोग, है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ये तुम लोग पहले भी जानते हो। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सबको आता होगा बनाने। हमारा कौन कौन सा पीरियड हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में? 1s, 1000s और मिलियंस। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और नेक्स्ट हमारा क्या बढ़ जाता है? 100,000। इसी तरह मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह से चलेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन,
10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। हमारा क्या समझ में आया होगा, वंस, थाउजेंड, मिलियन और कौन कौन सा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और इसी तरह से हमारा होगा 1, 10, इसी तरह से डिजिट पुट करेंगे। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जैसे रहता है 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। जैसे हमारा क्वेश्चन रहता है 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। अब इसमें क्या पुट करेंगे, 100,000 कितने लाख के बराबर होगा। 100,000 हम लोग लिख लेते हैं। अब हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। यहाँ हमारा लाख आ रहा है, तो ये कितना लाख हुआ, 1 लाख। ठीक है, उसी तरह से हमारा हो जाता है 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। पहले हमें क्या करना है, 100,000 लिख देना है। इस तरह से हम 100,000 लिखें। अब लाख लिख देना है। लाख, 1 लाख हम लोग ऐसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और कितना बचा, लाख। ये 1 हमारा बच गया, 1/1 का 1 ही होगा, इसलिए हम क्या, हमारा क्या बचा 1, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 लाख। एक और एग्जांपल हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे हो गया हमारा 10 मिलियन। 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। 10 मिलियन में कितने करोड़ होंगे, 10 मिलियन लिख देते हैं। उसी के नीचे हम लोग लिखते हैं 1 करोड़। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 करोड़। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वन मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख। 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब लाख लिख लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, हमारा क्या बच गया 10, यानी कि हम क्या करेंगे 10 लाख। सिंपल है। उसी तरह से हमें सारा क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स पिछले क्लास में पढ़े होंगे शायद। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, हमें इसमें क्या करना होता है, नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे हम कोई नंबर लाइन ले लिए, 5, 6, 7,
8 9 10। इधर से पीछे आ जाते हैं 4 3 2 1 और 0। अगर हमारा नंबर मोर देन 5 रहेगा तो हम ये लास्ट नंबर से डिनोट करेंगे, और हमारा लेस देन 5 रहेगा तो हम पीछे वाले डिजिट पे ही जाएंगे। जैसे हमारा हो गया 35। अब कोई नंबर है हमारा, नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करने 35 में नियरेस्ट 10 कितना होगा? ये हमारा जो नियरेस्ट 10 लेना है तो ये किसके बीच हमारा आएगा? 30 एंड देन 40। नियरेस्ट 10 हमारा यही होगा, 30 और 40। तो हमें क्या करना है? वंस और टेंस प्लेस हमारा ये है, टेंस प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखना है। राइट वाला डिजिट हमारा 5 है। 5 हमारा क्या है? हमने बोला था 5 एंड 5 मोर देन जो भी नंबर रहेगा हमारा क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर से। तो यानी कि हमारा क्या होगा? ये 45। 35 क्या बन जाएगा हमारा? 40। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 22 का नियरेस्ट 10 हमारा क्या होगा? 20 और 30। तो ये हमारा कहाँ राउंड ऑफ करेगा? ये हमारा वंस प्लेस है, या हमारा टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस के राइट वाले नंबर को देखेंगे। 2 है यानी कि 5 से लेस देन है, तो इसलिए हमारा क्या होगा? 20। तो हमारा नियरेस्ट 10 22 का क्या हुआ? 20। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नियरेस्ट 100 पे देख लेते हैं। नियरेस्ट 100 हम देख लेते हैं 4 6 3। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 400 to 500। नियरेस्ट 100 हमारा यही होगा, 400 to 500। वंस टेंस 100, ये हमारा 100 प्लेस है, उसके राइट वाले डिजिट को हमको देखना है। 6 5 से ज़्यादा है हमारा, तो हम क्या करेंगे? इस वाले डिजिट को लेंगे 500, यानी कि हमारा नियरेस्ट 100 क्या होगा? 500। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 6। 3 4 6 कहाँ से कहाँ तक? 300 to 400। ये हमारा 100 प्लेस है, उसके राइट वाले डिजिट को देखेंगे, 4 है, तो यानी कि ये हमारा 5 से लेस देन है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? 300। समझ में आया? और आगे है हमारा नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में आते हैं। नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 4 6 8 2। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? पहले 4000 to 5000। 4000 to 5000। हमारा 1000 प्लेस हो गया 4, और इसका राइट वाले डिजिट को हमको देखना है। राइट वाला डिजिट हमारा क्या है? 6, और 6 हमारा 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो हम लोग किस नंबर को लेंगे? 5000 को। इसीलिए इसका नियरेस्ट 1000 क्या हुआ? 5000। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 8 9 3। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 6000 to 7000। तो हमारा 1000 प्लेस ये है, और उसके राइट वाले डिजिट को देखना है। राइट वाला डिजिट है हमारा, तो 5 से ज़्यादा है, यानी कि हमें क्या लेंगे? 7000। इसी तरह
ये हमारा लार्ज नंबर ख़त्म होता है। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय।